आइए आज हम सामाजिक विज्ञान के इतिहास खंड के पहले अध्याय प्रथम विश्व युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ अगस्त 1914 से और उसका अंत हुआ नवंबर 1918 में। प्रथम विश्व युद्ध में किन किन राष्ट्रों ने भाग लिया? तो प्रथम विश्व युद्ध में एक तरफ थे जर्मन साम्राज्य, ऑस्ट्रिया, हंगरी और तुर्की, तो दूसरी तरफ थे ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और अमेरिका। इसे विश्व युद्ध क्यों कहते हैं? तो चलिए हम चर्चा करते हैं इसे प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है। सबसे पहले यूरोप महाद्वीप के कई राष्ट्र इसमें सम्मिलित थे। धीरे धीरे अगस्त 1917 में संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध में सम्मिलित हो गया, जिसके कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। इस प्रकार संसार के दो महाद्वीपों के बीच लड़ा जाने वाला यह युद्ध था और इस युद्ध ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, जिसके कारण इसे प्रथम विश्व युद्ध कहा जाता है। अब इस प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत किन कारणों से हुई? क्या कारण था जो इस युद्ध ने इतने व्यापक स्तर पर पूरे विश्व को प्रभावित किया? तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया साम्राज्य की नज़र अपने एक छोटे से पड़ोसी देश सर्बिया पर थी, जिसे वह अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इससे सर्बिया के राष्ट्रवादी लोग नाराज थे। वे ऑस्ट्रिया को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वह उन पर हमला न करे। एक ऐसे ही राष्ट्रवादी सर्बियाई ने जून 1914 के दिन साराजेवो नामक जगह पर ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। सर्बिया की मदद के लिए रूस और ऑस्ट्रिया की मदद के लिए जर्मनी युद्ध में उतरे। देखते ही देखते फ्रांस, ब्रिटेन भी इस युद्ध में खींचते चला गया और इसने प्रथम विश्व युद्ध का रूप ले लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुछ अंतर्राष्ट्रीय संधियां भी की गई, जिसमें से निर्णायक संधि थी त्रिदेशीय संधि और दूसरा था आपका त्रिदेशीय समझौता। त्रिदेशीय संधि सन 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली के बीच यह संधि हुई, जिसके अनुसार अगर उनमें से किसी देश पर फ्रांस या रूस द्वारा आक्रमण किया गया तो बाकी देश युद्ध में उतरकर उसकी सहायता करेंगे। दूसरा था आपका त्रिदेशीय समझौता। ब्रिटेन, रूस और फ्रांस ने मिलकर एक समझौता 1907 में इस शर्त पर किया कि यदि इनमें से किसी एक पर कोई अन्य देश आक्रमण करे तो वे एक दूसरे की मदद करें। चलिए इस युद्ध में कौन कौन सी नई तकनीकों का प्रयोग किया गया? प्राचीन काल में जो युद्ध लड़े जाते थे उसमें अधिकतर घोड़े, रथ, हाथी, तीर, भाले का प्रयोग किया जाता था। लेकिन चूँकि यह युद्ध 19वीं शताब्दी में लड़ा गया और 19वीं शताब्दी में औद्योगिकरण का तीव्र विकास हो गया था, तो इस युद्ध में प्रयोग की जाने वाली नई नई तकनीकी थी मशीन गन, तोप, टैंक, पनडुब्बी और रेलगाड़ी। इस युद्ध ने जनमानस को भी बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया। इस युद्ध में के परिणाम स्वरूप यह विश्व का ऐसा युद्ध था जिसने सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। धीरे धीरे युद्ध की वास्तविक सच्चाई उभरने लगी और देश में युद्ध समाप्ति और शांति बहाली की मांग उठने लगी। दैनिक उपयोग की चीज़ों के भी उत्पादन में कमी आई। आवश्यक सुविधाएं जैसे अस्पताल, चिकित्सा, सार्वजनिक सुविधाएं भी अब युद्ध में प्रयोग की जाने लगी, जिसके कारण सामान्य नागरिक को बहुत अधिक कष्ट उठाना पड़ा और धीरे धीरे शांति की मांग उठने लगी। आज के वीडियो में इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे।